अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल डूइंग वेल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे हमारे पास और आज वाजिद सारे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। क्योंकि मैंने ये बेहतर समझा कि वाजिद से ही पूछे जाएं, वाजिद अपने मुंह से बताएं खुद आप लोगों को, तो वो ज़्यादा बेहतर है। मैं तो वैसे आप लोगों से बातें करती रहती हूँ, लेकिन वाजिद बहुत मुश्किल से हाथ आते हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता, बहुत बिजी पर्सन है, वेरी बिजी मैन। सो वाजिद से पहला क्वेश्चन कर लेते हैं जी। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है टिकटॉक पे हमसे कि लड़का बहुत ज़्यादा अमीर है और इस लड़के के बहुत ज़्यादा बंगले, गाड़ियाँ, ये वो पता नहीं क्या 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 कुछ लोग पूछते हैं। तो वाजिद अब आप बताएं, आप कितने अमीर हैं? मैं ये है कि अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करूँगा जितना भी करें काम मैं। पर मैं एक बात ये बताना चाहूँगा अपने सारे दोस्तों को कि जब ये मेरी लाइफ में आई थी ना, उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था। एक सिर्फ बाइक थी, एक मैं नौकरी कर रहा था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। और ये है कि आज अल्लाह ने हर चीज़ दी है जो लोग सोच रहे हैं, और ये अच्छी चीज़ है। मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ने जितना ये सोच रहे हैं उससे ज़्यादा दे, और हर बंदे को दे, और अल्लाह पाक आपको भी दे। और ये है कि ये सारे का सारा एक नसीबों के ऊपर होता है कि जब मैंने इनके साथ की थी तो उस वक्त कुछ नहीं था। अल्लाह के वो कहते हैं ना, नसीब जो होता है वो औरत अपने साथ लेके आती है, और अल्लाह ने इनके नसीब से मुझे बहुत ज़्यादा नवाजा है। और जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप लोग कैसे मिले? हाँ। बल्कि फर्स्ट होना चाहिए था, ये मैंने नेक्स्ट कर दिया, चलें कोई बात अच्छा, नहीं। ये जो मिलने वाला सवाल है ये है कि हम एक प्रोग्राम में मिले थे, मैंने फ़र्स्ट टाइम इनको देखा था। वो कहते हैं ना, फ़र्स्ट टाइम देखने के साथ जिस लड़की के साथ प्यार हो जाए, और ये वाहिद हैं कि जिसको देखते शादी मैंने उसी टाइम सोचा था। वरना मैं एक लाइफ में मैंने आपको बताया कि ये था कि हम टाइम पास करते थे, चीज़ें थी जैसे आम लोगों की लाइफ है। पर इनके साथ वाहिद था, इनको मैंने डायरेक्ट रिश्ते का कहा था। पर उसके बाद इन्होंने उस टाइम आप तो देख लें इन्होंने क्या कहा है, टाइम पास करते थे। मीन्स ये लोग बहुत चीज़ थे। आप लोग समझते हैं ना कि जो स्पेशल पर्सन है वो बहुत बेचारा है, बहुत मासूम है। नो नो नहीं नेवर, नहीं मेरा पाला पड़ा मुझसे पूछे। नहीं नहीं, मैं ये बहुत फास्ट बताऊंगा है। कि ये नहीं है कि बाकियों के मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी तो डिसबिलिटी को कभी ये सोचा भी नहीं था ऐसा था। पर इसके अलावा जो एक नॉर्मल लाइफ बंदा सोचता है, उससे अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छी लाइफ दी। ये है कि अच्छे से अच्छे दोस्त भी थे, बहुत सारी अच्छी फ्रेंड भी थी मेरी। और यह है कि ये वाहिद थी जिसके साथ मेरा था कि मैं इसको अपना जीवन साथी हाँ नहीं, बनाऊंगा। इन्होंने मुझे सारी अपनी फ्रेंड्स से भी मिलवाया, मेल फीमेल सबसे मुझे मिलवाया हुआ है। मैं भी इनके फ्रेंड्स को जानती हूँ, ये भी मेरे फ्रेंड्स को जानते हैं। हमारा कुछ भी ऐसा नहीं मैं है। इवन कि ये बताऊं कि जब ये आई थी, मैंने इसको लास्ट टाइम पहले जब प्रपोज़ किया था, तो हमने जैसे इन्होंने एक शॉर्ट थी कि मैं कैसे करूं ये वो, इन्होंने मेरा रिश्ता मांग लिया, इनकार कर दिया था। पर उस टाइम के बाद फिर जब मैं आगे गिरा, कोई हमारा काफ़ी टाइम में बीच में गैप आ गया था। 4 साल का चार गैप है। साल का गैप था। 4 साल के बाद दोबारा जब मिले, उस समय रिश्ते की बात चल रही थी। ऑलरेडी 3 लड़कियां जो ऐसी थी जो शादी के लिए हाँ हो चुकी थी, फिर भी मैंने इनको बता आगे पूछा दोबारा, अभी भी टाइम है, बता दे। सोच लो। सोच लो, अभी भी है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इनके दिल में वो बात डाली, और मुझे भी यही था कि जिससे मैं प्यार करूं उसी से शादी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने मुझे एक प्यार में कामयाबी दी। कामयाबी भी दी, और आज बिल्कुल। अल्लाह ने एक बड़ी अच्छी ज़िंदगी भी दी है। हाँ माशाल्लाह, हमारी जो शादी है इससे ज़्यादा हमारी दोस्ती है। पहले हम अपनी दोस्ती को रखते हैं क्योंकि हमारे अंदर बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, हमारी फ्रेंड्स वाली है। हम लोग कुछ एक दूसरे से छुपाते नहीं हैं, एकदम ओपन है एक दूसरे के साथ। और माशाल्लाह अब शादी का रिश्ता भी बहुत अच्छा जा रहा है। और जब दोस्ती से आप शादी की तरफ आते हैं तो वो बहुत बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशन चलता है आपका। बिल्कुल ऐसा ही है। अगला और क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, क्या हमारी शादी किस तरह हुई है, हमने लव मैरिज की है, ये अच्छा, वो? ये लव मैरिज प्लस अरेंज मैरिज थी हमारी। हमने लव किया, फिर इसके साथ फैमिलियों को भी कायल किया। इसमें इनका भी बड़ा किरदार है। ये वाहिद, इनकी फैमिली तो पहले फैमिली ने हाँ किया था, बाद में इन्होंने हाँ किया। मेरी फैमिली के भी बहुत सारे क्वेश्चन थे माइंड में। ये था कि लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ये है वो है, कहीं निकल ना जाए, लड़की पढ़ी लिखी है और ये नहीं होगी। पर वो उनको भी मैंने कायल किया कि नहीं, ऐसा वैसा नहीं है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ज़िंदगी जा रही है, और सारे के सारे उनको हमने प्रैक्टिकल लाइफ में उनको काफ़ी जवाब लोगों दिए। के बहुत ज़्यादा डाउट्स थे जो कि अब क्लियर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और आज 5 साल होने वाले हैं 5 साल होने हमारी वाले शादी को, हैं। हाँ। माशाल्लाह एक बेबी भी है। और मेरे सीन में इस तरह हुआ है कि मेरी फैमिली पहले एग्री थी और मुझे ज़रा टाइम लगा है एग्री होने में, क्योंकि फैमिली जानती थी वाजिद की, बहुत तारीफ़ वगैरह करते थे घर वाले भी कि लड़का बहुत अच्छा है। सोशल वर्क में शुरू से ही थे, सबकी हेल्प वगैरह करना, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, डिफरेंट यानी कि काम वगैरह करते रहना। मुलाकात होती रहती थी, अक्सर घर आना जाना भी था वाजिद का, क्योंकि ये मेरी सिस्टर के स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल फेलो थे ये लोग। तो इस तरह फिर हम लोग मिले हैं और ये सारा सीन हुआ है। अगला। और नेक्स्ट क्वेश्चन बेबी के बारे में पूछा जाता है कि आपका बेबी कैसे हुआ?
अच्छा, मैं ये एक बात बताना चाहूँगा कि अल्लाह ने ऐसे बड़े बड़े इस दुनिया में अल्लाह ने पहलवान भी भेजे थे, बड़े बड़े नॉर्मल इंसान भी थे, पर अल्लाह ने उनको भी औलाद से जिनको नहीं देनी, अल्लाह ने उनको औलाद नहीं दी। इससे सेहत का तल्लक नहीं है, और जिसको अल्लाह नवाजता है उसको औलाद दे, तो अल्लाह, मैं समझता हूँ कि ये जो वहाज है, मेरी अगर ज़िंदगी में सबसे बड़ी कामयाबियों में एक देखी जाए, तो एक नेमत और रहमत देखी जाए तो ये वहाज है। और ये मेरा बेटा है, और इसको देख के मैं अपने सारे, कहते हैं ना, ज़िंदगी के दुख तकलीफ़ें वो ख़त्म हो जाती हैं। और इसमें एक और भी था, इवन कि ये हम जब शादी कर रहे थे बेगम, बेगम का यही था कि मैं, जो इसकी शर्त भी थी शादी से पहले, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ये कह रही थी कि मैं औलाद जो है पैदा नहीं करूँगी, ये बड़ा एक ऐसा मामला होता है। और इसने मेरे से एक किया था कि मैंने कहा कि चलें ठीक है, नहीं करेंगे, हम कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। पर अल्लाह ने जब ये शादी के बाद, आप इसको मैं अक्सर अब पूछता हूँ कि बेगम आप तो कह रही थी मैंने ये, अब इसकी जब औलाद के लिए जो तलब है, जो फ़िक्र है, जो टेंशन है, बहुत जितना आप ज़्यादा। उससे प्यार करना, और जितनी उसके साथ एक औलाद की एक सुकून है, वो अब इसको भी पता चला। और मैं तो एक अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ, हम बड़े खुश हैं। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह के हमारे, आप लोग दुआ करें, मेरा तो इरादा है कि अल्लाह इस तरह के हमें दर्जनों बच्चे दे। हाँ। क्रिकेट टीम बनानी है हाँ, इन्होंने। और इंशाल्लाह मेरी बेगम बड़ी बाहिम्मत हो गई है, पहले तो चलो ये हाँ। डरती थी, अब एक एक्सपीरियंस में से गुजरी हैं, तो अब कह रही हैं इंशाल्लाह अल्लाह जितना अल्लाह देगा, हम हमारी अल्लाह औलाद में इजाफा इजाफ़ा करे। करो, हम उसको कबूल करेंगे। हाँ, बेशक। क्योंकि मैं जो डरती थी उसकी रीज़न भी मैं बता दूं कि मेरा उस टाइम बहुत बचगाना सा माइंड था। कच्चा दिमाग होता है, जो बात किसी ने कह दी, दोस्तों ने इधर उधर से सुन ली, वो बैठ गई, डर जाना इन चीज़ों से, खौफज़दा हो जाना। और ये नहीं होता था कि अल्लाह ताला की नेमत है बहुत बड़ी और लोग इसके लिए मारे मारे फेर रहे हैं, और अल्लाह ताला ने हमें दी है, हम अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। जो ये क्या, वहाज है वो हमारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है, और आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। इसके अलावा मैं ये कहता हूँ कि अब देखें कि ये वाहिद था कि बहुत सारे लोग, जब शादी भी हुई थी ना, लोग यही सोचते हैं शायद इनकी पता नहीं शादीशुदा लाइफ कैसी होगी, पता नहीं आगे औलाद पैदा होगी कि नहीं होगी, अगर अगर औलाद पैदा होगी पता नहीं वो नॉर्मल होगी कि नहीं होगी। हम्म। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन थे। और अल्लाह का शुक्र है कि जो ये बातें कर रहे थे आज तक, कईयों के उनके बाद भी शादियाँ अभी तक औलाद नहीं हुई, अल्लाह ने हमें पहले साल में, अभी हमारी सालगिरह नहीं हुई थी शादी की पहले, हाँ, और अल्लाह ने हमें औलाद के साथ जो है नवाजा। और मैं ये जितना शुक्र अदा करूँ, ये अल्लाह की तरफ से, अल्लाह लोगों ने के। इवन मुझे चैलेंज किया था, मुझे कहा था कि तुम लिख के ले लो, तुम्हारी जो आगे या तो औलाद होगी नहीं, अगर हुई तो उसमें बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होंगे, इवन में इस तरह की इसमें तो बातें कई की थी। बाबे भी थे एक जगह पे, जिसने बाबे ने ही बताया था। इवन कि वो मेरी हाँ। माँ को भी शादी से पहले, अभी हमारी एंगेजमेंट हुई हुई थी, हम्म। उनको दिखाया, उन्होंने कहा इनकी औलाद बड़ी मुश्किल से होगी, अगर औलाद होगी भी, पहले तो होगी हम्म। नहीं, अगर होगी तो ये बड़ी मुश्किल, इस तरह की बहुत सारी बातें थी। पर मैं कहता हूँ कि वहम है, बस अल्लाह से मांगो, अल्लाह की ज़ात हर चीज़ देने वाली है। इससे सेहत का और किसी चीज़ का, पलवानी का, इससे कोई वास्ता नहीं है। और मैंने हम्म। ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो बिल्कुल बेड के ऊपर बेजान है, अल्लाह ने उनको भी औलाद दी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वहाज क्या एक नॉर्मल बच्चा है या इसको कोई मसला है? हाँ, वो हाज अल्हम्दुलिल्लाह एक नॉर्मल है, और बिल्कुल ठीक ठाक है, उसको कोई मसला नहीं है, वो एक्टिव है एक हर चीज़ वीडियो में। थी उसमें उसके पाँव में ना शूज़ इरिटेट कर रहे थे, तो वो पैरों को अनबैलेंस कर रहा था, तो अच्छा लोगों जी। ने उस वीडियो को, वीडियो वायरल चली गई और लोगों ने इतने कमेंट्स किए कि आप अपने बेटे का ध्यान रखें, देखें उसके पैरों में मसला नज़र आ रहा है, ये है वो, इतनी जजमेंट, बहुत जजमेंटल हो गए हैं। मैंने कहा लोग इतना नहीं होना चाहिए, आप नहीं देखते नहीं साथ एकदम से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कह वो देते हैं। एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। मैं ये समझता हूँ कि बाकी बच्चों से भी ज़्यादा वो समझदार है, और अभी से इतनी उसके अंदर मैच्योरनेस है, मैंने कभी इतनी बच्चों में नहीं देखी। नहीं देखी और उसने, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा कोई नुकसान नहीं किया, वो ऐसा बच्चा है और हर माशाल्लाह, बहुत चीज़ में समझदार, एहसास प्यार करने वाला है, वाला, फीलिंग एहसास करने वाला, सही बात है। और अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है वो। सो ये आपके मेन क्वेश्चंस थे। जब मज़ीद भी कोई सवाल हुआ तो आप कमेंट्स में बता दें, हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें आपके सारे जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर कर देंगे। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और फॉलो भी कर दें। और बहुत शुक्रिया आपका इतना प्यार देने के लिए, और ख़ास तौर पे टिकटॉक के ऊपर आप लोगों का बहुत प्यार है। वाजिद और की 100K हो गए हैं, हमने सेलिब्रेशन भी करनी उस थी। बिल्कुल हाँ। टाइम नहीं मिल रहा, टाइम मिलेगा। आप लोगों के साथ लास्ट टाइम भी वादा किया था कि हम वीडियो बनाया करेंगे, पर ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ जा रही है कि हम, टाइम मिल ही नहीं रहा। इवन कि हम अपनी टिकटॉक वाली वीडियो बनाने के लिए, बेगम सारा दिन होती है कि ये बनानी है बनानी है, पर उलझे होते हैं और दुनियादारी में। पर इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि किसी ने टाइम टेबल सेट किया जाए। बिल्कुल, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और फॉलो भी कर दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।